दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ जी भैया, दिख रहा है। चलो देखो, अब देवता संख्या, यानी अब यहाँ पे पहली बार जो हम लोग देखेंगे कि देवताओं की कुल संख्या कितनी हो सकती है। हम लोगों ने कई बार आपने देखा हुआ सुना 33 कोटि, यानी अभी कोटि शब्द को लेकर बहुत ज्यादा विरोध होता है कि कोटि का कई अर्थ होते हैं। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, करोड़ भी होता है। ठीक है, तो संख्याओं को लेकर मतभेद है, लेकिन यदि हम यास्काचार्य जी का जो है ग्रंथ विशेष देखते हैं, इसमें जो है यास्काचार्य क्या मानते हैं कि देवताओं की कुल संख्या कितनी। ठीक है, चलो ये कोटेशन ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पिछला एव देवता इति निरुक्ताः, यानी निरुक्तकार जितने भी हैं, यास और यास से पूर्ववर्ती जो भी आचार्य हैं, वो कहते हैं कि देवता जो है 3 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, तीसरा एव देवता, यानी देवताओं की संख्या जो है या देवताओं के जो प्रकार है, 3 ही देवता है। ठीक है, एक पृथ्वी स्थानीय, दूसरा अंतरिक्ष स्थानीय संधि विच्छेद करके, तीसरा द्विव स्थानीय। ठीक है, यानी देवताओं की जो कोटि है, जो प्रकार है, ठीक है, ये 3 प्रकार के ही देवता होते हैं। तो पृथ्वी स्थानीय में जो मुख्य देवता कौन है? अग्नि। ठीक है, अंतरिक्ष स्थानीय में, चलो यहाँ पे कौन कौन से देवता दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, बताओ। वायु, इंद्र। हाँ, तो दोनों है, या तो वायु भी है अंतरिक्ष स्थानीय या फिर इंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष स्थानीय में मुख्य देवता वायु ऑब्लिक इंद्र, और द्विव स्थानीय में सूर्य। ये 3 प्रकार के ही देवता जो है माने गए हैं। ऐसा कौन मानते हैं? यास्काचार्य। तो ये मैचिंग के लिए भी पूछा गया है कई बार। हमने जाके सिलेबस में ये एग्जाम में देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो कई बार ये पूछा गया। और साथ ही साथ ये कोटेशन, तो कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ये पूरा कोटेशन दिया जाए, फिल इन द ब्लैंक पूछा जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। या फिर तीसरा की जगह पर दूसरा शब्द हो, ठीक है, तो शब्द विशेष एक एक अक्षर याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? याद हो जी गया भैया। सबको? सबको याद हो? चलो, ये वाला कोटेशन देख के बताओ कि इससे मिलता जुलता आपने कहाँ देखा है। ताशा महाभाग्यात एक एक अपि बहुने नाम ध्याने भवन्ति, इससे मिलता जुलता कहाँ देखा है? और इसमें से तासाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये भी बताइए आप लोग। तासाम किसके लिए प्रयोग? सोचिए सभी कोई। सोच लिया? चलिए, कौन बताएंगे तासाम शब्द किसके लिए है? सर ये देवता के लिए क्या, ये जो बताया हुआ है ना? हाँ, ये तासाम है। 3 प्रकार के जो देवता हमने देखे जो बताया हुआ। बहुत में, इसके लिए ही आया है। तीसरा एक देवता, 3 प्रकार के देवता, अग्नि, वायु या इंद्र, या फिर सूर्य। ये तीनों क्या है? महाभाग्यात। महाभाग्यात क्या कहते हैं? अपने शक्ति के द्वारा। ठीक है, एक एक यानी एक होते हुए भी, अपि बहुनी, बहुनी मतलब अनेक। ठीक है, अनेक नाम ध्यान, अनेक नामों से जाने जाते हैं। आपने सुना होगा कि एक ही देवता है, लेकिन वो कार्य विशेष के आधार पर अलग अलग हमें उनका नामकरण दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे आप विष्णु जी का देख लीजिए, मेन तो एक ही है, लेकिन उनका जो है अलग अलग कालखंडों में जो है अलग अलग उनका जन्म हुआ, उनके कार्य विशेष के आधार पर हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, विष्णु जी के 10 अवतार आपने सुना होगा। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि एक ही देवता होते हुए भी इनके अलग अलग जो है कार्य विशेष के आधार पर इनका अलग अलग नाम हमें जो है हम लोग क्या कर जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी एक ही व्यक्ति आप है। ठीक है, मान लीजिए अभी पवन है। ठीक है, तो पवन इस समय क्या है? विद्यार्थी। अभी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो विद्यार्थी। ठीक है, किसी शॉप पे कुछ खरीदने जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ग्राहक। ठीक है, किसी को पढ़ाएंगे तो वहां पे वो टीचर हो जाएंगे। ठीक है, अभी शोध कर रहे हैं तो शोधार्थी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है?
कि एक ही व्यक्ति है, लेकिन कार्य क्षेत्र के आधार पे क्या है, अलग अलग जो इनका नामकरण हो जा रहा है। तो वैसा ही कि देवता एक ही है, अग्नि, वायु या इंद्र या सूर्य, ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र के आधार पर हम उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये कोटेशन आप लोग ध्यान रखेंगे अक्षरशः। और ये हमने इससे मिलता जुलता कहाँ पढ़ा है, ये बता दो आप लोग। हाँ बच्चा लोग थोड़ा सा ध्यान करके बताओ, ये इससे मिलता जुलता कोटेशन हमने कहाँ पढ़ा है। हम्म सर सत्यप्रधान आणि नामानी था। देखो इससे मिलता जुलता है, हमने जस्ट कल ही पढ़ा है। इधर देखो दिख रहा है। हाँ बच्चा लोग बताओ, दिखा? जी भैया दिख गया। ठीक है ना, तो अच्छे से जो है ध्यान रखिएगा, इससे मिलता जुलता कोटेशन कहीं भी हो, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, चले आगे। जी भैया। हाँ तो वही यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि एक ही लोग जो है कर्म पृथकत्वाद, अलग अलग कर्म के आधार पर जो है हम उन्हें अलग अलग जो है नामों से जानते हैं। जैसे अभी हमने पवन वाला एग्जाम्पल देखा कि एक ही पवन जो है विद्यार्थी है, सुधार्थी है, ठीक है, शिक्षक है, ठीक है, ग्राहक है। उसी प्रकार से एक ही व्यक्ति क्या हो सकता है, अलग अलग होता, अध्वर्यो, ब्रह्मा, उद्गाता, ठीक है, एक ही होते हुए भी अलग अलग कार्य क्षेत्र उनका हो जाता है, ठीक है बच्चा। तो इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग रूप में मानते हैं, इसलिए उनके जो है ऐसे देवताओं को अलग अलग स्तुति करते हैं। एग्जाम्पल में आप विष्णु जी को देख सकते हो, ठीक है, कार्य क्षेत्र अलग है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग कालखंडों में इनका जन्म हुआ है, इसलिए अलग अलग उनकी स्तुति भी करते हैं, ठीक है बच्चा। ये है आपका जो है देवता विचार, देवता संख्या, नहीं देवताओं की संख्या यहाँ पे बताई गई है। कोटेशन ध्यान रखेंगे आप सभी। चलो दीपिका बताना कि अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन कौन से हैं मेरे अनुसार। हाँ एक तो ये वायु है, इंद्र है। बहुत बढ़िया। और पृथ्वी स्थानीय? पृथ्वी स्थानीय अग्नि है। बहुत बढ़िया। और दिव स्थानीय? सूर्य। बहुत ठीक है। चलो अब है अगला कि अथाकार चिंतनम देवता नाम। ये कोटेशन पूछा गया था ड्यू पीएचडी में, ये कोटेशन देकर पूछा गया था कि ये किस ग्रंथ विशेष में वर्णन, ठीक है। तो ये निरुक्त के सप्तम अध्याय, चीजों को ऐसे भी याद रखना कि ये जो टॉपिक है किस अध्याय में या किस कांड में वर्णन है, ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखना। इसका क्या भाव है, क्या मतलब है, हम्म इसका क्या मतलब है, इस टॉपिक का क्या अर्थ है, कौन बताएंगे? ये बताइए कि मतलब देवताओं के आकार के विषय। हाँ कि देवता जो है किस प्रकार के दिखाई देते हैं, उनका आकार कैसा है, उनका संरचना कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस पर भी जो है यास्काचार्य जो है उन्होंने कहा है। चलिए आप लोग के हिसाब से देवता कैसे दिखाई देते हैं या किस किस रूप में आप जानते हैं, बताइए। हम्म क्या हुआ बताइए कि देवता जो किस किस आकार के हो सकते हैं। भैया जिनके अगर सर कर्म खुद कंफ्यूज है ना क्या माने। भैया, अगर उनके कर्म अच्छे होंगे तो हम उसका अनुसरण करेंगे, तो वो देवता की श्रेणी में हो गया। वैसे शरीर के हिसाब से तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो निर्गुण भी हो सकता है देवता और सगुण भी हो सकता है। तो अगर वो सगुण रूप में है तो हम उसके गुण अच्छे होंगे तो हम भी उसका अनुसरण करेंगे, और वो भी किसी और का अनुसरण कर रहा होगा।
करेगा तभी वो देवता बनेगा। बहुत बढ़िया। तो देखो कुछ देवता विशेष जो है पुरुष विधा, यहाँ पे 4 प्रकार के देवतावाद या उनके आकार के संदर्भ में कहा गया है। कुछ देवता बिल्कुल हूबहू मनुष्यों के भांति दिखाई देते हैं। आप राम जी का देख लीजिए, कृष्ण जी का देख लीजिए, ठीक है। क्या है उनका जन्म जो है पुरुष के भांति जो है यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो कुछ देवता विशेष कैसे हैं, पुरुष विद, पुरुष के जैसे हैं, जिस प्रकार से पुरुष जो है, ठीक है, भोजन करता है या उनकी जो संरचना है वैसा ही है। तो जब आप इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे उसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे जो है एक ही देवता जो है वो पुरुष के भांति कैसे हो सकते हैं। तो जो सामान्य जन भोजन करते हैं तो वो भी उसी प्रकार के भोजन करते हैं, अलग अलग वहाँ पे थ्योरी दिया गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए डिटेल में नहीं बताया आप लोग को टॉपिक को। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि 4 देवताओं के आकार संबंधित जो है आकार चिंतनम या आकार से संबंधित 4 प्रकार की अवधारणा है, ठीक है। कुछ पुरुषविद होते हैं, कुछ अपुरुषविद, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, जो पुरुष की भांति नहीं है, अपुरुष है। जैसे उलूक जो आप सिलबट्टे कहते हैं उसकी भी पूजा होती है, ठीक है। तो वास्तव में जो है क्या है वो पुरुष नहीं है, यानी पुरुष के समान दिखाई नहीं देता है, एक नॉन लिविंग थिंग है, फिर उनके हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आप हैं जो देवता के समान नहीं दिखाई देते, फिर उनकी जो है स्तुति की जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से उभयविद, कुछ देवता विशेष ऐसे हैं कि जो पुरुष और अपुरुष दोनों के भांति जो है उनकी स्तुति की जाती है। और चौथा है कर्मार्थात्म उभयविद, कर्म और अर्थ प्रयोजन से संबंधित यानी दोनों प्रकार के कुछ देवता होते हैं। कर्म के आधार पे या उनसे प्राप्त होने वाले प्रयोजन के आधार पे जो है हम उन्हें एक देवता के मानते हैं। तो ये 4 प्रकार के ही देवता होते हैं, इन्हें आप लोग क्रम से याद रखेंगे, ठीक है। डिटेल में बुक में देखोगे तो सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि पुरुष विद होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, किस रूप में हो सकता है। इन्हें पुरुष भी किया गया, अंदर सिद्ध भी किया गया, लेकिन उतनी सिद्धि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये लाइन याद रखना और ये 4 प्रकार के कॉन्टेंट होते हैं, ये क्रम से याद रखें, ठीक है बच्चे लोग। जी भैया। यहाँ तक कोई समस्या जी भैया। चले आगे। चलो देखो यहाँ पे इसका नाम सुना है आप लोगों ने, सवन, त्रय सवन। हाँ बताओ, इसका नाम सुना है आप लोगों ने कहीं? क्या हो गया ऐसा? यज्ञ में आता है सर। भैया सुना है, जय समन का नाम सुना है। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए। भैया त्रय समन का जो उल्लेख मिलेगा ना वो पाणिनीय शिक्षा में मिलेगा, हाँ ठीक है। तो जो 3 समय होते हैं ना, प्रातः काल, मध्याह्न और संध्या, इन समय में जो यज्ञ किया जाता है। संध्या नहीं तो तीसरे वाले में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, बाकी तो आपने सही बताया। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, 3 प्रकार के सवन होते हैं, प्रातः सवन, ठीक है, माध्याह्न दिन सवन, और तीसरा जो है संध्या सवन नहीं होता, तृतीय सवन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं और पाणिनीय शिक्षा में इसको संध्या सवन ही कहा गया है। वहाँ कहा गया है ऋग्वेद में जब देखोगे या यजुर्वेद में तो इस प्रकार से वहाँ पे 3 सवन कहे गए, ठीक है। इसे आप लोग क्रम से याद रखिएगा कि प्रातः सवन, माध्याह्न सवन और तृतीय सवन। प्रत्येक सवन के जो है, सवन क्या होता है कि समय, एक तरह से समझिए तो पहले जो है हमारा जो समाज था यज्ञ आधारित समाज था। सुबह उठकर जो है जैसे मुनि जो है उठकर यज्ञ इत्यादि करते थे, ठीक है। यज्ञों में जो है मंत्र विशेष का अध्ययन करते थे, ठीक है, मंत्रों का जो है पाठ करते थे, ठीक है। तो प्रातः सवन जो है जब प्रातः काल में किया गया, यानी मंत्रों का जो है सुबह सुबह जो है मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है, पाठ किया जाता है, ठीक है। उसमें जो है विशेष रूप से जो है
वो ऋतु कौन सी होती है जहाँ पे प्रारंभ करना चाहिए। यदि कोई पहली बार ये जो प्रातः स्मरण करना चाहता है तो वसंत ऋतु में आरंभ करना चाहिए। उसका छंद कैसा होना चाहिए? गायत्री होना चाहिए। ठीक है। और प्रातः स्मरण में किस देवता संबंधी मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? तो अग्निदेव का। ठीक है बच्चा लोग। उसी प्रकार से यहाँ पे भी दैनंदिन संबंध जो है यदि आरंभ करना चाहते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में किस छंद का होना चाहिए? त्रिशतुप छंद का। किस देवता की स्तुति होनी चाहिए? इंद्रदेव की। उसी प्रकार से तृतीय संबंध में वर्षा काल। ठीक है। किस छंद में? जगति में। और जो मुख्य देवता कौन होंगे? सूर्य होंगे। ठीक है। तो ये चीजें याद रखना और इन्हें क्रमशः जो है पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, आदित्य लोक, जो 3 प्रकार के आपने देवता विशेष देखा था ना वहाँ पे। ठीक है। कि 3 प्रकार के देवता में जो पृथ्वी लोक या पृथ्वी स्थानीय देवता है उनका जो है सवन जो है प्रातः सवन के अंतर्गत आएंगे। किस ऋतु के अंतर्गत? वसंत ऋतु। किस छंद में? तो गायत्री छंद में। मुख्य देवता अग्नि। उसी प्रकार से अंतरिक्ष लोक का और आदित्य लोक का जो आपने वहां पे याद किया था उसमें सवन के आधार पर भी याद रखेंगे आप सभी को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये वाला जो कोटेशन है पूछा गया है एग्जाम, क्या भाव है इसका? कौन बताएंगे? अथास्ते कर्म वसानु प्रदानम वृत्ति। क्या भाव हो सकता है इसका? कौन बताएंगे? क्या क्वेश्चन है? ये नीचे वाला जो आपको है ना इसकी बात करते हैं हम लोग। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये इंद्रदेव के विषय में कहा जा रहा है। ऐसा पता चला आपको? क्योंकि यहाँ पे वृत्रवधा जो वर्ड आया इसके अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया। अच्छा, अस्य कर्मः, तो इसमें अस्य शब्द किसके लिए है? हाँ ये बता दो। अस्य शब्द किसके लिए? बहुत बढ़िया। यानी इंद्र का कर्म या इंद्र का कार्य क्या है? रसानुप्रदानम, यानी रस का प्रदान करना है। रस किसका गुण है? चलो बताओ, रस किसका गुण है? इंद्र का गुण की बात कर रहे हैं। रस नामक जो गुण है 24 गुण है ना, तो उसी में से रस किसका गुण है? मुख्य गुण किसका है? किस द्रव्य का मुख्य गुण रस होता है? आप लोगों ने तर्क संग्रह तो पढ़ा ही है, तर्क भाषा भी पढ़ा है। जल का है क्या? हाँ आपा का जल का है। तो इनका कर्म क्या है? जल प्रदान करना और वृत्त वधा, और वृत्त का जो है वध करना जो है इंद्र का मुख्य कार्य है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ये कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि किससे संबंधित है? इंद्र से। दूसरा क्या है? अस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है। तो इसमें प्रत्येक देवता की जो है ना कुछ कुछ यहाँ पे मंत्र विशेष दिए गए थे। ठीक है। अग्निदेव से संबंधित, इंद्रदेव से संबंधित ये कोटेशन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चा लोग? यहाँ तक कोई समस्या? जी सर क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो यहाँ पे। अब यहाँ से जो है निर्वचन, जैसे कि आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा, प्रथम अध्याय में पढ़ा, उसी प्रकार से सप्तम अध्याय में भी कुछ विशेष निर्वचन है। चलो तो जहाँ तक मुझे बताओ कि मंत्र क्या, डेफिनेशन क्या है? वहां पे हमने परिभाषा देखा था, अब हम निर्वचन देखते। बताओ सुजाता, निर्वचन ये डेफिनेशन क्या है मंत्र का? किसे याद है मंत्र का डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है और किस अध्याय में पढ़ा है? सर याद आया, मारनाथ मंत्र सर। ये बच्चा निर्वचन है। मैंने ये पूछा कि डेफिनेशन क्या है, कहाँ पढ़ा है? ध्यान। हाँ सर याद आ गया, बताओ सर। हाँ बताओ। सर मंत्र का डेफिनेशन है आपका निरुक्त का सप्तम अध्याय में वर्णित है और बोला है यत काम ऋषि येषाम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुक्ते तत् दैवतः स्वमंत्र भवति। बहुत सुंदर। और किसको याद है सुजाता के अतिरिक्त? बहुत बढ़िया सुजाता।
बताओ बच्चा लोग, भूमि, दीपिका, कामनी, आप ये लोग। मुझे याद है। हाँ बिल्कुल बताओ। यत काम ऋषि यस्याम देवताया आत्मपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुक्ते तद देवतः स मंत्रो भवति। हाँ, और कौन सुनाएंगे? हाँ दीपिका सुनाओ। कल परसों ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना। हाँ सुनाओ। जी भैया, यत काम ऋषयाम, हाँ फिर उसके बाद यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन, सत्यम। हाँ, स्तुतिम प्रयुंक्ते तत् देवता सा मंत्रो भवति। बहुत बढ़िया। हाँ भूमि बाबू। ठीक है। हम्म, यत्काम ऋतिर्यस्याम देवतायामार्थपत्याम हम्म, स्तुतिं प्रयुक्ते इच्छन् स्तुतिं प्रयुक्ते तद्दैवतः स मंत्रो भवति। बहुत सुंदर। हाँ प्रियंका, याद है आपको? सुनाओगे आप? हाँ प्रियंका। संगीता याद है? जी भैया, सुनाइए। इस देवता के भैया यत काम ऋषि यस्याम देवताया अर्थपत्य इच्छनम स्तुति। बस आराम आराम से संगीता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ, फिर से बताओ। यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन स्तुति प्रयुक्ते तद्देवत सा मंत्रो भवति। ठीक है, बढ़िया। हाँ बताओ, और विशाल बताओगे? हाँ विशाल बाबू। नहीं भैया, अभी मुझे ना वो याद नहीं है। नहीं याद है? ये तो बहुत नहीं भैया। सिंपल है, याद हो जाना चाहिए, कर लेना हाँ ले, चाहिए। ठीक है भैया, मैं कर लूंगा। जैसे भी याद नहीं है, जल्दी से याद कर लीजिएगा। मंत्र का डेफिनेशन जरूर। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है? निर्वचन पढ़ेंगे। तो मंत्र का निर्वचन है मंत्र मननाद। क्या भाव है इसका कि मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका मनन किया जाता है। मनन बहुत करते हैं सर। हाँ, मनन, मननात् मंत्र, यानी मनन करने के कारण ये मंत्र कहलाए। बहुत सुंदर, ये डेफिनेशन याद है क्या? कई बार पूछा गया है निर्वचन। ठीक है, डेफिनेशन नहीं है, निर्वचन है। दूसरा क्या है? ये किसके विषय में कहा जाएगा? दूसरा जो निर्वचन है, छंद के बारे में बोला सर। भैया वेदों के बारे में। ठीक है, यानी छंदांश आदनात्, ये वेदों के बारे में है। ठीक है, ये आच्छादित होने के कारण, ठीक है, वो क्या कहलाए? छंद कहलाए। ठीक है। तीसरा निर्वचन, एक एक शब्द का निर्वचन है। स्तोमा स्तवनात्, क्या मतलब है? भैया ये स्तवन के बारे में है। हाँ स्तवन। ठीक है, यानी स्तुति करने के कारण। जी। ठीक है, स्तोम कहते हैं, यानी मंत्रों को जो है हम प्रयोग करते हैं किसी न किसी यज्ञ में, उसका किसी देवता के संदर्भ में स्तुति करते हैं। ठीक है, तो स्तुति होने के कारण, स्तुति करने के कारण स्तवन कहलाया। चौथा, ये कहाँ पर हम करते हैं? किसी यज्ञ विशेष में करते हैं। तो यजु यजते, ये किसका निर्वचन है? दिखाई दे रहा आप लोग को, यजु यजते। बताओ बच्चा लोग, ये ये यज्ञ क्या? किसका है? यजु यज्ञ। यजते, यज्ञ यज्ञ। का। ठीक है, तो याद रखना कि यजते यानी यजन क्रिया करने के कारण इसका नाम यजु पड़ा। ठीक है, इसमें यज्ञ संबंधी कार्य विशेष करते हैं। ठीक है, तो ये यज्ञ कहलाया। ये चार निर्वचन। यज्ञ शब्द भी यज्ञ धातु से ही बना है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के लिए कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलो नीचे देखो, यहाँ पे अगला निर्वचन। हाँ कामनी पढ़ना है इसको। साम सम्यक पृच्छा अस्य तेरवा। हाँ देखो यहाँ पे, ये किसका निर्वचन आप देख रहे हैं? बताओ। मैं सामवेद का। हाँ, तो सामवेद में क्या करते हैं हम लोग? सामवेद और ऋग्वेद में क्या अंतर है? सामवेद में जो ऋचाएं होती हैं वो ज्ञात्मक होती हैं, यानी जिन्हें गाया जाता है।
ठीक है, ठीक है। आपने देखा होगा कि सामवेद के बहुत सारे मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। तो देखो साम क्या है, सम्मितम ऋचा, यानी ऋचाओं के समान होने के कारण, ठीक है। यानी बहुत सारे ऋग्वेद के मंत्र जो है आपको सामवेद में दिखाई देंगे। ये वाला कोटेशन छोटा सा है, ये ध्यान रखिएगा कि साम सम्मितम ऋचा, यानी ऋचाओं के समान होने के कारण साम कहलाए, ठीक है। ये इतना कुछ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है तब तक, ठीक है। इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा है आप लोग को, आपने इससे पहले याजिक शब्द देखा होगा, नैरुक्तः देखा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से नैदान, नैदान कौन होता है? हिंदी में आप देख सुना होगा नादान, वो अलग है। नैदान कौन होता है? नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं भैया। हाँ, कोई बताएंगे? जो याजिक लोग, याजिक कौन होता है? जो यज्ञ विशेष से संबंधित क्रिया विशेष को जानते हैं कि कैसे यज्ञ करना है, यज्ञ का समय क्या है, यानी यज्ञ संबंधी जो विधान बताते हैं उनको याजिक कहते हैं। जो शब्द संबंधी विधान बताते हैं वो निरुक्तकार कहलाते हैं। जो निर्वचन इत्यादि का वर्णन करते हैं निरुक्तकार कहलाते हैं। उसी प्रकार से नैदान भी एक प्रकार का संप्रदाय है, ठीक है। इनका क्या काम होता है कि किसी भी मूल शब्द का खोज करना, ठीक है। यानी मूल शब्दों का खोज करना कि ये शब्द बना तो बना कैसे, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो सकता है, पहली बार इसका जो है प्रयोग कहाँ हुआ, किस रूप में हुआ, ठीक है। तो कुछ मूल शब्दों की खोज करता है, यानी मूल शब्दों को जो खोज करता है वो नैदान कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी में जो है नैदान संप्रदाय के बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने जो है जो शब्दों की खोज करते हैं, मूल शब्दों की खोज, यानी मान लीजिए कोई पद है, ठीक है, इसमें जो मूल पद क्या हो सकता है, मूल शब्द क्या हो सकता है, ऐसे इसकी खोज करने वाले को जो है या बताने वाले को या जानने वाले को नैदान कहते हैं, ठीक है। अब ये नैदान लोग क्या कहते हैं, ये कोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलो पढ़ना दीपिका इसको। भैया मेरे क्या? को पता है। हाँ। अच्छा, ऋचा समम नेन इति नेदानम। नैदान लोग कहते हैं कि ये ऋचाएं हैं समम। सम का मतलब क्या होता है? आपने हिंदी में भी देखा होगा, ये इसके सम है, क्या मतलब? मैं समान सम यानी कि समानिधिकरण में रहने वाला, बहुत बड़े, समान, एक बराबर। एक बराबर। तो नैदान लोग कहते हैं कि जो भी ऋचाएं हम किसी यज्ञ विशेष में प्रयोग करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, मनन करते हैं, ठीक है, वो क्या है, देवताओं के समान है, देवता तुल्य है। क्योंकि इन ऋचाओं के द्वारा किसी न किसी देवता विशेष की क्या करते हैं हम लोग, किसी यज्ञ विशेष में उनकी स्तुति करते हैं। ये कहते हैं कि नैदान लोग कि ये जो मंत्र विशेष है, ऋचा है, ठीक है, उस तमाम मेनम कि निदानों का जो है ये मानना है कि ये जो ऋचा है देवता तुल्य है, देवता के समान है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा हम देवताओं की स्तुति करते हैं, यदि विशेष में उनका जो है प्रयोग करते हैं। ये कोटेशन ध्यान रखें, निदान लोग जो है ऋचाओं के संदर्भ में क्या कहते हैं। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? जी सर क्लियर। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने ये छंद देखा, अब यहाँ पे सबसे पहली बार किस ग्रंथ में, है ना? हाँ, सबसे पहले किस ग्रंथ में वैदिक छंदों का जो है निर्वचन दिया गया है? एक क्वेश्चन आप लोग का ये है, कौन बताएंगे? सबसे पहले किस ग्रंथ विशेष में वैदिक छंदों का वर्णन किया गया है? पिंगल चंद्र सूत्र। क्या? नहीं, उससे भी पहले सिंगल और कहीं सर पुरुष। पुरुष? सर चलो एक वेदांग में भी किया हुआ है सर छंद की बात तो।
वेदांग में भी कौन से वेदांग? बहुत 6 प्रकार है ना। जी सर। तो देखो ध्यान रखना, अभी वो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। ऋग प्रातिशाख्य एक टॉपिक एक पढ़ना है, सूत्र विषय। उसमें जो है वैदिक छंदों का वर्णन सबसे पहले आता है, ठीक है। साथ ही साथ लौकिक छंद का भी वर्णन आएगा उसमें, पढ़ेंगे उसमें। तो उसी प्रकार से यास्काचार्य ने क्या किया कि वैदिक छंदों का निर्वचन दिया है, ठीक है, गायत्री से। और इसे आप लोग क्रम के अनुसार याद रखेंगे, ठीक है। कि गायत्री को गायत्री क्यों कहते हैं, उष्णिक को उष्णिक क्यों कहते हैं, अनुष्टुप को अनुष्टुप क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, उसका निर्वचन। और कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज गायत्री का जो है 2 से 3 क्लास में ये भी आपका खत्म हो जाएगा। चलो, तो बताएंगे गायत्री को गायत्री क्यों कहते हैं, गायत्री छंद का नाम गायत्री क्यों पड़ा, का निर्वचन क्या है। किसको वैदिक छंद का क्रम याद है पूरा? हाँ, मुझे याद है सर। जाता को याद है, और किसे याद है पूरा वैदिक छंद का क्रम, और प्लस उसमें कुल कितने अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो दोनों किसको याद है? तो चलो याद कर लेना आप लोग, ठीक है। देख लो यहाँ पे, पहला है गायत्री, दूसरा है उष्णिक, तीसरा है अनुष्टुप, ठीक है, चौथा है बृहति, पांचवा है पंक्ति, छठा है त्रिष्टुप, और सातवां है जगति। इसके बाद भी छंद होते हैं बहुत सारे और भी, अति जगति, सक्वरी, अति सक्वरी, ऐसे करके बहुत लंबा जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्य जो वैदिक छंद है, जो वेदों में प्रयोग किए गए हैं मुख्य रूप से, ये 7 है। इन 7 में जो है पहला जो गायत्री छंद में, उसमें 24 होते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, सब में 4 ऐड करते जाना, 28, 32, 36, 40, 44, 48, ठीक है। तो ये जो है आपके वैदिक छंदों का क्रम है, जिसमें हम पहला है गायत्री छंद, जिसे आप गायत्री का यहाँ पे निर्वचन दिया गया है। चलो, यहाँ पे कितने निर्वचन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बता दो, कितने निर्वचन दिखाई दे रहा है आप लोग? भैया 3। 3। चलो, पहला क्या है विशाल? गायत्री गायत्री स्तुति कर्मणा। क्या भाव है इसका? गायत्री का जो गान किया जाता है ना, वो स्तुति के कर्म में किया जाता है, नहीं स्तुति के लिए, देवताओं की स्तुति करने के लिए गायत्री का वो होता है। और ये जो हाँ, त्रय सवन की बात आई थी ना, इसमें जो हाँ, प्रथम सवन होता है, उसके जो मंत्र पाठ होता है, उसका जो मंत्र पाठ होता है, वो गायत्री छंद में ही होता है। बहुत बढ़िया। तो गायत्री शब्द जो है गायते, यानी इसमें गय धातु है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको गायते किस अर्थ में? स्तुति कर्मणा, स्तुति अर्थ में जो है गय धातु का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये जो गय धातु से गायत्री बना है, और गय धातु किस अर्थ में? स्तुति अर्थ में, ठीक है। तो पहला निर्वचन है कि गायत्री शब्द जो है गायते यानी गय धातु से बना है। किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है गय धातु का? स्तुति कर्मणः, स्तुति अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो पहला निर्वचन हो गया। दूसरा निर्वचन, काम नहीं पढ़ना इसको। दूसरा निर्वचन ये जो दिखाई दे रहा है, त्रिगमना व विपरीता गायतो मुखादुत्पतत इति च ब्राह्मणम। हाँ, ये तीसरा निर्वचन है, ठीक है। दूसरा निर्वचन ये है त्रिगमना व विपरीता। त्रिगमन, ये इसके 3 चरण होते हैं। अपने 8 अक्षर के जो है 3 चरण होते हैं। ये कह रहे हैं कि त्रिगमना, इनके 3 जो है गमन होते हैं, 3 चरण होते हैं। वा विपरीतः, तो त्रिगमना को विपरीत कर दीजिए। तो पहले गमन प्लस त्रि, ठीक है। और यहाँ पे व्याकरण संबंधी नियमों का प्रयोग करके फिर यहाँ पे गायत्री बन जाता है। इस तरह से वो कहते हैं कि त्रिगमन 3 प्रकार के चरण होने के कारण, ठीक है, या 3 चरणों से युक्त होने के कारण, और इसे आप क्या करें, विपरीत कर दीजिए, तो गायत्री इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। ये दूसरा निर्वचन है। पहला यहाँ पे हमने देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा बताओ, तीसरा का भाव क्या है, कौन बताएंगे? कि गायतो मुखात उत्पतत इति च ब्राह्मणम। ये ब्राह्मणम किसके लिए प्रयोग किया गया, क्या भाव है यहाँ पे इस ब्राह्मणम का? मैं बताऊं, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा रही हूँ। हाँ, आइडिया लगाओ लगाओ।
सर मुझे लगता है कि ब्राह्मण होता है ना, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ब्राह्मण की मुख से गायत्री छंद का उत्पत्ति हुआ। नहीं, ब्रह्मा के मुख से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण ग्रंथों के जानकार हैं, ठीक है, उनका मानना है ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे ग्रंथ है, ठीक है, जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है उनके अनुसार ये मतलब ये माना जाता है कि गायतो मुखात, कि ब्रह्मा के मुख से गाते हुए मुखात, मुख से उत्पतत, गिर गई। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है गायत्री पड़ा, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन है। ठीक है, ज्यादा ठीक बताया थोड़ा सा इसमें इस रूप में। तो गायतो क्या बताया, मुख से क्या गिर गया? तो वो ब्रह्मा के मुख से गिर पड़ी, इसलिए जो इसका नाम गायत्री है, गाते हुए। ठीक है, ऐसा लोग जो है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन है। तो ये 3 निर्वचन आप लोग अक्षरतः याद रखेंगे। 3 चरण होते हैं, यानी 3 चरणों में जो है गायत्री छंद पूरा हो जाता है, और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। ठीक है, जब आप 1.1 पढ़ते हो, ऋग्वेद का 1.1 कौन सा सूक्त है? अग्नि सूक्त सर। अग्नि। अग्नि मिले कौन सा छंद है उसमें? गायत्री। हाँ, गायत्री छंद सर। तो एक एक अक्षर को काउंट करोगे ना तो 24 अक्षर होंगे, और प्रत्येक चरण में जो है 8-8 अक्षर होंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे भी अग्नि सूक्त विशेष, और आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा बैचलर्स में। ये जो है गायत्री अक्षर में 8-8 के 3 चरण होते हैं, और टोटल 24 अक्षर होते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो इसको जो है याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? हाँ बताओ, यहाँ तक बढ़े आगे? जी भैया समझ आ गया, अब आगे बढ़िए। चलो बहुत बढ़िया। अब अगला जो है गायत्री के बाद आता है उष्णिक। दूसरे क्रम पे आप लोग याद रखेंगे उष्णिक। उष्णिक में कितने अक्षर होते हैं टोटल? 28। सर। बहुत बढ़िया। चलो पहला निर्वचन पढ़ो यहाँ पे। हाँ पवन पढ़ो। तो उष्णिक को उष्णिक क्यों कहते हैं? जी सर, हम्म। एक सेकंड सर। उसने गुत स्त्रात भवति। हाँ, उष्णिक उत्तनातः भवति। उष्णिक जो छंद है उत्तनाता भवति, इतना ही दे दिया जाए कि गायतो स्तुति कर्मणा इति गायत्री होता है, उसी प्रकार से उत्तनाता भवति इति उष्णिक। ठीक है, अब उष्णिक क्या है? उत्तनाता। उत्तनाता मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसमें यह है कि ये क्या गायत्री के जस्ट बाद आता है उष्णिक। तो इसमें क्या है कि गायत्री में जो है, गायत्री से जो है 4 अक्षर, उत्तनाते का मतलब 4 अक्षर अधिक होना, यानी उष्णिक में हमेशा गायत्री से 4 अक्षर उत्तनाता आगे वृद्धि रहती है। ठीक है, यानी गायत्री के टोटल 24 होते हैं, और उसमें 4 अक्षर जोड़ देंगे टोटल तो 28 हो जाते हैं। तो पहला है उत्तनाता भवति उष्णिक। ठीक है, ये पहला निर्वचन हो गया उष्णिक का। गायत्री में कौन सी धातु है? हाँ, धातु का नाम बताओ। गए। गय धातु, गय धातु। किस अर्थ में? स्तुति अर्थ में। बहुत। उसी प्रकार से उष्णिक में भी एक धातु होती है, जिसकी चर्चा यहाँ पे अगला जो निर्वचन है उसमें बताया गया है। चलो प्रियंका पढ़ना इसको। हाँ प्रियंका पढ़ो। हाँ, वे सेवा कांति कर्मणा। बहुत बढ़िया। वहां पे हमने देखा कि गाय गाय तो यहाँ पे स्नेही, स्नेही, तेरवा। ठीक है, स्नेह धातु किस रूप में है? देखो यहाँ पे आदर्श पूरा नाम और हाँ, ये धातु है उष्णिक में। ठीक है, जैसे गायत्री में धातु याद किया था, वैसे स्नेह धातु है। किस अर्थ में? कांति कर्मण है, कांति अर्थ में जो है स्निग्ध कहते हैं प्रिय।
ठीक है। तो ये छंद देवताओं को बहुत प्रिय है। ठीक है। स्नेह धातु होने के कारण यानी कांति कर्मणा यानी कांति अर्थ में जो है स्नेह धातु का प्रयोग होता है। अर्थात उष्णिक में जो है क्या है, स्नेह धातु है, स्निग्ध है, प्रिय अर्थ में प्रयोग किया जाता है और इसी से जो है उष्णिक शब्द बना है। ठीक है, ये दूसरा निर्वचन है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। एक बार एक और और, बता देंगे? हाँ देखो, उष्णिक में, उष्णिक पद में स्नेह धातु है। ठीक है, किस अर्थ में? कांति कर्मणः, कांति अर्थ में जो है स्नेह धातु का प्रयोग होने के कारण स्नेह से ही उष्णिक शब्द बना है। ठीक है, इस रूप में यहाँ पे वर्णन क्लियर है यहाँ तक? जी सर। आप ये बताइए कि उष्णिक में कितने अक्षर गायत्री से अधिक होता है? 4 अक्षर अधिक होते हैं। 4 अक्षर अधिक होता है। बहुत बढ़िया। चलो, उसी की बात यहाँ पे की गई है। पहले वाले में भी वही बात की गई है, माता भक्ति थी उसने। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे, चलो और पढ़ना। जी सर। उष्णोशीनि वोइत औपमिकम उष्णीशम स्नायते है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे एक शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे औपमिकम। ठीक है, के बाद उष्णोशीनिव इति। ये उष्णिक को उष्णिक क्यों कहते हैं? ठीक है, कि औपमिकम यानी आग ये जो है उसने कितने अक्षर गायत्री से अधिक होता है? 4 4 अक्षर, 4 अक्षर की वृद्धि होती है। ठीक है, उष्णोसी नीव, ईव यहाँ पे आ रहा है, ये समान। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति विशेष के सर पे पगड़ी कोई धारण कर लेता है, ठीक है, किसी सर पे, उसकी हाइट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कोई पगड़ी धारण किए व्यक्ति विशेष को आप देखते होंगे, उसकी जो है कुछ जो है हाइट बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से उष्णोशीनीव इति औपमिकम, यानी औपमिकम कहते हैं 4 अक्षर की वृद्धि होने के कारण उष्णिक में जो है ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो 4 अक्षर उसके पगड़ी के समान है, इसलिए इसका नाम जो है उष्णिक है। यानी 4 अक्षर अधिक होने के कारण गायत्री की अपेक्षा ऐसा प्रतीत होता है कि वो 4 अक्षर उस उष्णिक छंद पे जो है पगड़ी के समान, उष्णीव इव, इव मतलब समान अर्थ में। ठीक है, इव कैसा निपात है? बताओ आप लोग। उपमार्थक। उपमार्थक निपात। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उष्णीशनीव यानी पगड़ी के समान होने के कारण, पगड़ी किस रूप में? औपमिकम यानी 4 अक्षर गायत्री से अधिक है, इसलिए पगड़ी के समान है। ठीक है, इसलिए हम उष्णिक कहते हैं। उष्णिशम स्नायते। ठीक है, उष्णिक में जो है एक और धातु होती है, ठीक है, स्नेह धातु, स्नेह, वो भी स्निग्ध अर्थ में ही होती है। क्यों? पगड़ी, पगड़ी जो है किसी पगड़ी धारण किए व्यक्ति विशेष को देखते हो तो कितना स्निग्ध रहता है उसका। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये 3 निर्वचन आप लोग याद रखें। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। उष्णिक छंद तक कल हम लोग पढ़ेंगे कि अनुष्टुप क्या है, अनुष्टुप का निर्वचन क्या है, से लेकर जगती तक। ठीक है, उसके बाद विराट देख लेंगे। उसके बाद 3 देवता विशेष बचेंगे कि अग्नि क्या है, जात विदस क्या है और वैश्वानर क्या है। तो मुझे लगता है कि 2 क्लास में आप लोग का मैक्सिमम 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सप्तम अध्याय या फिर दूसरा या पहला चीजों को रिवाइज करते